जी, तो मैं आपसे कुछ ये अर्ज़ कर रहा था कि आप लोगों का गैस का टॉपिक जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से कमिंग क्लास से हम जो है वो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग बड़ा ध्यान से मेरी बात को सुन लें। आपने करना ये है कि आप एक बड़ा रजिस्टर एक ले लें और उस रजिस्टर में सिर्फ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में सॉल्व करिएगा, क्योंकि हमारे पास पास्ट पेपर्स के अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स का ज़ख़ीरा है जो आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस होती जाएगी और हमने करने भी हैं और आपने करने भी हैं। ठीक है ना? तो ज़रा इसके लिए आप लोग एक रजिस्टर ले लीजिएगा। आप उसमें करना है कि आपने सबसे पहले चैप्टर 2 की हेडिंग डालनी है और चैप्टर 2 की हेडिंग के नीचे आपने एक और हेडिंग डालनी है फार्मूला की। सही है? फार्मूला की हेडिंग डालकर आपने चैप्टर 2 में जो आपने टॉपिक्स पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और फिर जनरल गैस इक्वेशन, फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, फिर ग्राम्स लॉ, फिर डाल्टन्स लॉ, तो ये जितने भी लॉज आपने पढ़े, इन तमाम लॉज में जो जो फॉर्मूलाज आए थे, जो फॉर्मूलाज आए थे, वो तमाम फॉर्मूलाज आप नोट करेंगे उसमें रजिस्टर में चैप्टर 2 की हेडिंग के नीचे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फार्मूला लिखा, एक फार्मूला लिखा आगे बढ़ गए, दूसरा फार्मूला लिखा आगे बढ़ गए। फार्मूला के साथ साथ आपने आगे ब्रैकेट में लिखना है कि वो फार्मूला है किस चीज का। यानी बॉयल्स लॉ का अगर फार्मूला लिख रहे हैं तो आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि वो फार्मूला बॉयल्स लॉ का है। चार्ल्स लॉ का फार्मूला लिख रहे हैं तो आप चार्ल्स लॉ लिख दीजिएगा कि चार्ल्स लॉ का फार्मूला है। ग्राम्स लॉ के अगर 3 फार्मूलाज हैं और तीनों लिख रहे हैं तो आगे ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा कि ये ग्राम्स लॉ का फार्मूला है। सही है? तो ये मेंशन कर लीजिएगा और मेरे ख्याल से ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, 10 मिनट का काम है, सारी चीज़ें आपके पास नोटेड है, बस एक रजिस्टर लेना है, उसके सफ़े पर हेडिंग डाल के फॉर्मूलाज लिखना है, आगे ब्रैकेट में नाम लिखना है। तो ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये जब आप कर लेंगे तो ये मैं चेक करूंगा, आप लोग मुझे इसकी इमेज भेजिएगा, सबकी सब इमेज भेजेंगे और मैं देखूंगा कि किसने कितना काम किया। इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जब आप अपनी दानिश के मुताबिक फार्मूला लिखे तो हो सकता है कोई एक आध फार्मूला आप कम लिख दें, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपने कौन से फार्मूला नहीं लिखा है। आपको सारे फार्मूला लिख लेने चाहिए। सही है भाई? नेक्स्ट क्लास से कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स करने होंगे हमें नेक्स्ट क्लास से, तो ज़रा सा इन चीज़ों में बाराबर रहिएगा और इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखिएगा। तो और नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह आपको मैं जो चैप्टर के न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप लोगों के पास मौजूद होंगे। ठीक है, तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट ले लेते हैं, जो थ्योरेटिकल हमारा एक टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस के हिसाब से। अच्छा, अब इसमें इतना कुछ लिखने वाली कहानी है नहीं आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस के अंदर। ये ज़्यादातर बात पढ़ने और पढ़ने वाली बात है, लिखने वाली ऐसा कोई बात नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको बता देंगे कोई चीज़ आएगी तो आइडियल गैस। अच्छा, मैं आप लोगों को आप लोगों की पुरानी बात ही याद दिलाता हूँ, आप लोगों को खुद याद आ जाएंगी चीजें। आप लोगों ने आइडियल गैस पढ़ा है, आइडियल आइडियल गैस तो नहीं पढ़ा होगा। आप लोगों ने मैट्रिक फिजिक्स में आइडियल मशीन्स के बारे में पढ़ा होगा। आइडियल मशीन किसी के जहन में है? क्या पढ़ा था, क्या थी आइडियल मशीन, कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है क्या आइडियल मशीन? क्या कह रहे हो? आवाज कट रही है बेटा। सब्जेक्ट में आइडियल मशीन पढ़ा था तो सब्जेक्ट एक बार दोबारा बता रहे। आसिफ, आपकी आवाज कट रही है, कोई मुझे बता सकता है आइडियल मशीन? आपने मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ा है चैप्टर 9 में, कुछ आइडिया, कुछ भी बात जहन में हो आइडियल मशीन के हवाले से शेयर करें। खैर, बात हो रही थी आइडियल गैस के हवाले से। तो आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो तमाम गैस लॉज को 100% ओबे करती है। तमाम गैस लॉज को 100% ओबे करने का मतलब क्या है? तमाम गैस लॉज को 100% ओबे करने का मतलब ये है कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ,
इन तमाम लॉस को वो गैस 100% ओबे करती है। यानी कि जैसे बॉयज ने कहा कि प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, ऐसा नहीं है कि लॉ पर कोई भी गैस ओबे नहीं करती। लॉ पर गैसेस ओबे करती हैं, लेकिन एक हद तक ओबे करती हैं। उस एक हद के बाद ना कोई भी लॉ हो उस पर गैसेस ओबे नहीं करती, कोई भी लॉ। ठीक हो गया? तो आइडियल गैस एक ऐसी गैस है, पहली बात तो ये एक इमेजिनरी गैस है, ठीक है। आइडियल गैस इज एन इमेजिनरी गैस, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और ये गैस तमाम गैस लॉज को ओबे करती है। यानी अगर आपसे हम बात करें किसी रियल गैस, दो तरह की गैसेस होती हैं, एक रियल गैस होती है और एक आइडियल गैस होती है। रियल गैस तो वो गैस है जो हकीकत में मौजूद है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी रियल गैसेस हैं, हकीकत में है। आइडियल गैस हकीकत में नहीं है। जैसे आइडियल मशीन आपने पिछले साल पढ़ा था, आइडियल मशीन का हकीकत का कोई तस्वुर नहीं है। आइडियल मशीन एक ऐसी मशीन होती है कि जिसके अंदर इनपुट जितना डालोगे आउटपुट उतना ही मिलेगा, यानी कि कोई लॉस नहीं होगा, ना कोई फ्रिक्शनल लॉस होगा, ना प्रोडक्ट लॉस होगा, कोई किस्म का लॉस नहीं होगा। उसको कहते हैं आइडियल मशीन। और ऐसी मशीन इम्पॉसिबल है कि हो, पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी मशीन हो। बात समझना, मुमकिनात में से ही नहीं है कि ऐसी मशीन हो। इसी तरीके से आइडियल गैस जो गैस लॉस को 100% ओबे करे, ये भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, क्यों? वजह क्या है कि सर रियल गैसेस जो होती हैं वो गैस लॉस को ओबे क्यों नहीं करती? रियल गैसेस गैस लॉस को ओबे करती हैं, लेकिन 100% क्यों नहीं करती? ठीक है, अब इसकी दो वजूहात है। क्या दो वजूहात? उन दो वजूहात पे सुन लो। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आपको पढ़ाई थी मैंने, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पॉइंट्स गलत हैं। ये बात मैंने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ाई। उन गलत पॉइंट्स में से दो पॉइंट्स आप मुलाहिजा फरमाएं, आपको समझना चाहिए। कॉजेज ऑफ डेविएशन हेडिंग डाल दें। डेविएशन की वजूहात, तो डेविएशन की क्या वजूहात है? आपने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको पढ़ाई थी उसमें एक पॉइंट बताया था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, जो गैस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस से इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल होता है। अच्छा, मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये गैस कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस इतना फैली हुई है, जब हम गैस का वॉल्यूम बताएंगे ना तो हम ये पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल बताएंगे, वॉल्यूम बताएंगे। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल का अपना क्या वॉल्यूम है ये हम कभी नहीं बताते। तो ये गलत असम्पशन है। गैस के मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम कंसीडर करना भी जरूरी होता है, हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, दूसरी फॉल्टी असम्पशन क्या है? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स में होती ही नहीं मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये बात भी गलत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लेकिन कम होती है। ऐसा नहीं है कि होती ही नहीं, बहुत कम होती है लेकिन होती तो है। ये दो वजूहात है जो गैस को रियल आइडियल बिहेवियर शो करने से रोकते हैं। रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करने में रोकते हैं, क्योंकि रियल गैस में जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है वो भी कंसिडरेबल होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। आइडियल गैस में हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंसिडरेबल नहीं है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। अच्छा, अब कब रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है ये भी समझना जरूरी है, और ये मैं पिछले लॉज में भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। कब डेविएशन होता है? डेविएशन पॉइंट अगर हम देखें, डेविएशन पॉइंट क्या है? डेविएशन पॉइंट ये है कि अगर गैसेस का बहुत लो टेम्परेचर हो या फिर बहुत हाई प्रेशर हो या फिर दोनों हो, ये वजह है। मतलब इन कंडीशन पर आकर रियल गैसेस गैस लॉज को फॉलो नहीं करती। सही ना? अच्छा ठीक है, क्यों नहीं करती? तो हम पहले ये देख लेते हैं कि आप इन कंडीशन पर आकर ऐसा होता क्या है कि गैस लॉज को ये ओबे नहीं करती। सबसे पहले लो टेम्परेचर से समझते हैं। देखो, पिछले साल मैट्रिक में तुम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक पढ़ा था, और अभी भी मैंने सॉलिड और लिक्विड ट्रेन पढ़ाया है। जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हीट होने पर कोई चीज एक्सपेंड होती है, ऐसा ही है ना? और जब हम किसी चीज को कूल डाउन करते हैं तो कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है। इस बात से एग्री करते हैं सब? जी सर। अच्छा, अब असल में होता क्या है? देखो, ये एक गैस कंटेनर है। इस गैस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि लो टेम्परेचर पे डेविएशन होता है तो मैं हाई की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे इसको ठंडा करता हूँ। मैं इसको ठंडा किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फासला आपको नजर आ रहा है, ये फासला आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स का सिकुड़ना। आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। एक पॉइंट पर गैस के मॉलिक्यूल्स आकर एकदम सॉलिड की तरह एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। इतना ज्यादा मैं ठंडा कर चुका हूँ कि ये बिल्कुल सॉलिड की तरह चिपक जाएंगे। ठीक है? अब इस पॉइंट के बाद अगर मैं इस गैस को मजीद ठंडा करूं या ठंडा करने की कोशिश करूं तो क्या इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा या क्या इसका वॉल्यूम मजीद कम होगा? क्या कहते हैं आप? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कंडीशन देख के बताओ जल्दी। सर होना तो चाहिए। कैसे होगा बेटा? जगह कहाँ है? गैस के मॉलिक्यूल को यहाँ पे जगह कहीं नजर आ रही है कि गैस के मॉलिक्यूल मजीद कैसे सिकुड़ेंगे? कहाँ सिकुड़ेंगे बताओ? ठंडा तुम कर दोगे, चलो तुम ठंडा करने का है जरिया, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल की सिकुड़ने की भी तो जगह होनी चाहिए ना। एक दूसरे से बिल्कुल चिपक चुके, अब कहाँ सिकुड़ेंगे? क्या ख्याल है? नहीं सिकुड़ेंगे? नो सर। चार्ल्स लॉ तो ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम करेगा। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद वॉल्यूम कम तो नहीं हो रहा, एक सर्टेन पॉइंट तो ऐसा आ जाएगा ना जिस पर वॉल्यूम कम नहीं होगा, चाहे कितना भी ठंडा कर लो। तो ये डेविएशन आ गई लॉ से, लॉ की बात से भटक गया ये। अब आ जाओ जरा हाई प्रेशर को समझो, लो टेम्परेचर समझ में आ गया? यस। अब हाई टेम्परेचर पे क्या होता है हाई प्रेशर में? अच्छा, जब हम हाई प्रेशर की बात करते हैं या लो, हाई प्रेशर पे क्या होता है? प्रेशर लो है अभी इस जगह पर, मान लो यहाँ पे एक पिस्टन लगा है, पिस्टन ऊपर है, प्रेशर कम है। आहिस्ता आहिस्ता मैं फोर्स लगाऊं, प्रेशर लगाऊं और पिस्टन को नीचे लेगा। जब पिस्टन को नीचे लाओगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फासला है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेगा, कम होने लगेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये फासला कम होते होते इतना कम हो चुका होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाएंगे और पिस्टन बिल्कुल इनके ऊपर आ चुका होगा। ठीक है। अब अगर मैं मजीद पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो क्या मजीद मॉलिक्यूल पिचक सकते हैं? तो मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा सर नहीं, कि सर मजीद कबने की, मजीद चिपकने की जगह मौजूद नहीं। जगह होती तो हो जाता, सर जगह नहीं। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? जी सर। बॉयज लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम होना चाहिए, प्रेशर कम करूंगा वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अब मैं मजीद फोर्स लगा रहा हूं, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वॉल्यूम कम हो रहा है? नहीं हो सकता सर, जगह ही नहीं है मजीद वॉल्यूम कम होने की। तो प्रेशर बढ़ा रहा हूं लेकिन वॉल्यूम कम नहीं हो रहा। तो ये जो वाली जो एग्जांपल है ये भटक गई लॉ से, बॉयज लॉ से भटक गई। सेम इसी तरीके से ग्राम्स लॉ और बाकी लॉ से भी भटकेगी। तो जब ये लॉ से भटक गई तो क्या ये आइडियल गैस रही? आइडियल गैस के मामले में हमारा ख्याल है कि जब तक प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा जब तक वॉल्यूम कम होता जाएगा, जब तक टेम्परेचर कम करता जाऊंगा तब तक वॉल्यूम कम होता जाएगा। आइडियल गैस के हमारा ये ख्याल, क्योंकि आइडियल गैस में हम गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंसीडर ही नहीं करते ना। हम ये बोलते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी ये वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, लेकिन हकीकत में ये वॉल्यूम कम थोड़ी होता है। अगर किसी गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तुम कम कर दोगे, करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया और छोटा, बिल्कुल डॉट कर दिया और उससे भी खत्म कर दिया, तो एक वक्त आएगा कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। बेटा किसी चीज का वॉल्यूम जीरो हो गया, अगर तुमने किसी मैटर का वॉल्यूम जीरो कर दिया तो यह कयामत नहीं हो गई, मैटर तो खत्म हो जाएगा ऐसे दुनिया से। और मैटर को खत्म करने की कुदरत तो आपके हाथ में है ही नहीं, ये कुदरत तो सिर्फ खुदा के हाथ में है। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ? बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ये है बेटा पूरा केस, ये है सारी चीजें, ये है सारी बातें जो आपको समझानी थी या जो आपने करनी थी। तो ये आखिरी टॉपिक था गैसेस के हवाले से। याद रखिएगा कि रियल गैस आइडियल बिहेवियर से कब डेविएट करती है? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर डेविएट करती है। और डेविएट करने की वजह क्या होती है? डेविएट करने की दो वजह होती है। वो जो दो फॉल्टी अजम्पशन है ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, वो है वजह। सही है? बात समझ में आ गई? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक का जो आपका पूरा सिस्टम है, सिनेरियो है, वो आपको बता दिया है। अपकमिंग क्लास आपकी किस तरीके से होगी और उसमें आपने किस तरीके से रहना है और किस तरीके से काम करना है। न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में सॉल्व करने हैं और आपने सॉल्व करने हैं हाथ के हाथ, ठीक है। और डेली बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में दूंगा और डेली बेसिस पे मुझे वो न्यूमेरिकल्स आप चेक करवाएंगे
तभी मैं उसको नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट को अलाउ करूंगा, वरना अलाउ नहीं करूंगा। ये आप लोग सुन लीजिए, बाद में अम्मा अब्बा के सामने रोना मत कि सर ने क्लास में आने नहीं दिया। ये भी बता देना उनको कि सर ने क्लास में आने किस लिए नहीं दिया। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? अल्लाह हाफिज़।